कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठ साथी हैं और इस क्षेत्र के किसान, उनका एक डेलीगेशन जो है आज एसडीएम इंद्री से मिला। 19 तारीख को भारी जो ओलावृष्टि हमारे इंद्री के क्षेत्र के अंदर हुई, जिसके कारण 25 से 30 गांव के किसानों की 80% से ज़्यादा जो फसल है वो तबाह हुई। उसके अंदर गेहूं की फसल भी है, उसके अंदर सब्जी की फसल है, उसके अंदर दाल की फसल है। तो जिस भी किसान ने जो भी फसल लगाई थी 80% तक उसका खराबा हुआ है, ऐसा मेरा आंकलन है। आज एसडीएम इंद्री से 2-3 पहलुओं के ऊपर हमने चर्चा की। सबसे बड़ा पहलू तो क्या क्षतिपूर्ति जो पोर्टल है उसके ऊपर सब्जी के किसानों के लिए राहत की कोई बात रखी गई है कि नहीं। तो एसडीएम साहब ने इसका जवाब दिया कि अभी उनको सही रूप से नहीं पता कि सब्जी के किसान को उसका लाभ मिलेगा कि नहीं, लेकिन उन्होंने ये आश्वासन जरूर दिया कि अगर सब्जी क्षतिपूर्ति पोर्टल के ऊपर चढ़ी है तो अच्छी बात है, अगर नहीं चढ़ी है तो उसको चढ़वाने का काम वो एसडीएम इंद्री जो है वो ऊपर आला अधिकारियों से बात करके करवाएंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात, जिन लोगों ने ठेके के ऊपर ज़मीन लेके वहाँ पे सब्जियाँ उगाने का काम किया था, तो उन ठेके वालों को क्या राहत जो है वो सरकार की तरफ से मिल सकती है, इसके बारे में भी एसडीएम से हमारी बातचीत हुई है। तो निश्चित तौर पे आज किसान दुखी है, किसान बेहाल हुआ पड़ा है और पहले किसान ऑलरेडी कर्जे के अंदर डूबा हुआ था। लेकिन इस परिस्थिति के अंदर अगर सरकार पूर्ण रूप से मुआवजा उनके खाते में नहीं डालती तो अगली फसल उगाने के लिए इनकी जेब के अंदर कोई पैसा नहीं बचा हुआ। तो अगर किसान की जेब में पैसा नहीं बचेगा तो हमारा इकोनॉमी साइकिल है वो पूरा का पूरा रुक जाएगा और सारे उद्योग धंधे भी चौपट हो जाएंगे, पूरी मार्केट रुक जाएगी। तो मेरा सरकार से आपके चैनल के मार्फत यह अनुरोध है कि सरकार, आप 3 दिन पहले गांव के अंदर आए थे, हल्का इंद्री के एक दमन हेड़ी गांव के अंदर आप आए थे, लेकिन वहां के किसानों ने बताया कि आप अपनी बात रख के तो चले गए, लेकिन किसानों की बात आपने नहीं सुनी, न किसी किसान के आंसू पोंछने का काम आपने किया। तो मैं जिस तरीके से पूर्व में जब बाढ़ हमारे क्षेत्र के अंदर आई और बाढ़ का सरकार ने घोषणा की कि कोई ना कोई राहत हम इनको प्रदान करेंगे, उसके बाद जिसके खेत के अंदर रेत चला गया था, रेत उठाने की भी परमिशन इस सरकार ने नहीं दी और 9.5 साल तक जो इस हरियाणा प्रदेश के मुखिया रहे और आज जो लोकसभा प्रत्याशी के तौर पे हमारे क्षेत्र में दोबारा आए हैं, उनको तो इतनी शर्म और लाज भी नहीं है कि जब क्षेत्र का किसान बेहाल है तो उन किसानों के बीच में जाकर वो उनकी सुध लेने का काम कर लेते। तो आज मैं पुनः इस सरकार से अनुरोध कर रहा हूँ कि भाई, एक तो मुंह देख के थप्पड़ ना मारे। किसानों ने कहा था कि जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है उसकी जेब में, उसके अकाउंट में तो पैसे आ जाते हैं, लेकिन जो न्यूट्रल है या किसी अन्य पार्टी से जुड़ा है उस किसान की सीध बांध ली जाती है जो अपने हरियाणा में पहुंचा है। तो मैं ये भी निवेदन करूंगा कि किसान सबका है, जब वो फसल उगाता है तो हर पार्टी का आदमी उसकी फसल, उसके उगाए गेहूं को खाता है। तो आप मुंह देख के थप्पड़ मारने का काम ना करें। जिसका भी खराबा हुआ है उसके अकाउंट के अंदर मुआवजे का पैसा भेजने का काम करें। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से फसल बर्बाद हुई ओलावृष्टि की वजह से, इसको लेकर? पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप लोग किसानों की आवाज़ को उठा रहे हो। आपने ये प्रश्न पूछा, आप देखेंगे कि इंद्री एरिया के लगभग 20 से 30 गाँव प्रभावित हुए हैं जिनमें ओलावृष्टि से उनकी फसल को नुकसान हुआ है और नुकसान भी ऐसा हुआ है कि लगभग 100% के आसपास उनको नुकसान पहुँचा है। खेत में 1 क्विंटल भी गेहूँ नहीं है आज। आप देखोगे कि सरकार ने किसानों का पोर्टल कराया है लगभग 24.5 क्विंटल का, 1 एकड़ का, और सरकार 24.5 क्विंटल के हिसाब से लगभग 60,000 के आसपास, अगर 2275 रुपये गेहूँ का दाम है तो उसके हिसाब से मान के चलें कि 60,000 के आसपास उनके खेत में गेहूँ होता है। और किसान ने अपने पूरी ज़रूरतों को या किसी को अगर लेन देन करना था तो उसने निर्भर है वो कि दाने उठेंगे तो मैं उनका हिसाब किताब करूँगा। अगर उनके खेत के दाना ही खत्म हो गया, उनके खेत का सब कुछ खत्म हो गया, तो वो एक भारी कर्ज में डूब गया है इस टाइम किसान। उसे ज़रूरत है आर्थिक सहायता की, आवश्यकता की, और वो तभी संभव है जब सरकार उनको लगभग 60,000 मिनिमम प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दे। हम हमारा प्रतिनिधिमंडल, हमारे कांग्रेस पार्टी के वर्कर आज एसडीएम साहब से मिले हैं। उन्होंने सरकार के को ज्ञापन दिया है एसडीएम साहब के माध्यम से कि आप
ऐसा भी किया कुछ किसानों ने कि उन्होंने पंजीकरण कराया नहीं है खेतों का, तो उन खेतों का जिनका पंजीकरण नहीं हुआ उनको फिजिकल वेरिफिकेशन कराएं, और वेरिफिकेशन के साथ साथ जिन खेतों का खराब हुआ है, चाहे वो गेहूं की फसल है और चाहे वो सब्जी की फसल है, उस सारे खराबे को सरकार फिजिकल वेरिफिकेशन करा के और उनको उचित मुआवजा देने का काम करे। जी सर, क्या कहना चाहेंगे